हमारी उड़ान देखनी हो तो आसमां को कह दो कि थोड़ा और ऊंचा हो जाए। तो बालक, अभी तक हम लोग बेसिक मैथ पढ़ने के सीरीज़ में वर्ड प्रॉब्लम का एक पार्ट वीडियो देखे हुए थे, जिसमें बिल्कुल बेसिक लेवल्स के वर्ड प्रॉब्लम के बारे में बात किए हुए थे। हम लोग देखे थे कि इस गिवन स्टेटमेंट से कैसे इक्वेशन फॉर्म करते हैं। इक्वेशन फॉर्म करने का क्लू जो है वो क्वेश्चन में ही दिया रहता है, और बस उस क्लू को बालक हमें फाइंड करना है, और उसके बाद तो यार बिल्कुल इजी हो जाता है और बच्चों का काम हो जाता है। इस वीडियो पार्ट में डीपीपी जो तुमको दिया गया था पिछले वीडियो पार्ट में, यानी कुछ बढ़िया क्वेश्चंस के कलेक्शन दिए गए थे, उन क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे बालक, बिल्कुल। और लास्ट में हम उस क्वेश्चन को भी बताएंगे, पक्का इस वीडियो में बताएंगे, जो पिछले वीडियो में लास्ट में छोड़े हुए थे और बहुत बच्चे उसको शायद गलत भी किए हुए थे। वो बेसिकली एक इक्वेशन सॉल्विंग था, उसके बारे में भी बालक बताएंगे। तो कह दो आसमां से थोड़ा और ऊंचा हो जाए। चलो देखा जाए बालक, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? पहला क्वेश्चन था जो कल डीपीपी दिए थे, उसी का ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था कि क्वेश्चन में था बालक कि अगर सम जो है 3 लगातार ऑड नंबर का 2 है, 3 लगातार ऑड नंबर का सम 2, बालक यहाँ 21 था। यहाँ पर ना, यहाँ पर बालक थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो, यहाँ पर बालक 21 था क्वेश्चन में, है ना, 21 था, है ना। थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेना यहाँ पर, क्योंकि 3 लगातार ऑड नंबर का सम 2 ये थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है बालक। 21 था तो तुमको यहाँ पर नंबर बताना था। बात समझ पा रहे हो क्या? यहाँ पर बालक कितना कर लोगे? 21 कर लोगे, है ना। अब ये क्वेश्चन आसानी से बालक तुम बना सकते हो। ध्यान से समझना, 3 लगातार ऑड नंबर का सम 21 है भाई। पिछले वीडियो में हम लगातार नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकालने का तरीका बताए थे। लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर बी एक्स। पहला लगातार कॉन्जिक्यूटिव जो है ऑड नंबर, ज़्यादा अच्छा होगा लिखना। पहला लगातार ऑड नंबर जो है उसको हम लोग बालक 1 से लेट कर लिए। तो देखो, किसी एक ऑड नंबर के जस्ट बाद वाला ऑड नंबर, जैसे एक 3 ऑड नंबर है, 3 के जस्ट बाद वाला ऑड नंबर 5 कैसे मिलेगा? जब हम लोग 3 में 2 ऐड कर रहे होंगे बालक, मतलब कि एक ऑड नंबर अगर है, इसके जस्ट बाद वाला मतलब कॉन्जिक्यूटिव लगातार ऑड नंबर हमको तब मिलेगा जब हम लोग उसमें 2 ऐड करेंगे। जैसे 5 एक ऑड नंबर है, इसके जस्ट बाद वाला ऑड नंबर निकालना होगा तो हम लोग उसमें 2 ऐड कर लेंगे तो 7 आ जाएगा, और 5 के जस्ट बाद वाला ऑड नंबर बालक 7 होता है। ये बात आई होप यार तुम समझ पा रहे होगे, है ना। अगर 5 एक ऑड नंबर है और इसमें अगर हम लोग +1 करते हैं तो अगला नंबर जो 6 आता है वो नेचुरल नंबर तो है लगातार, बट ऑड नंबर नहीं है। यानी कि कभी भी हम लोगों को लगातार ऑड नंबर निकालना हो, है ना, या इवन नंबर भी निकालना हो, तो पिछले वाले इवन नंबर या ऑड नंबर में हम लोगों को 2 ऐड करना पड़ता है। बात क्लियर है ना। तो पहला तो कॉन्जिक्यूटिव जो है ऑड नंबर वो कितना आ गया? 1 सेलेक्ट किए हुए हैं, है ना। तो सेकंड जो होगा, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर भी x + 2 हो जाएगा। और फिर इसके बाद वाला जो है ना, थर्ड जो होगा, थर्ड, ध्यान से देखोगे, थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर जो होगा वो इसमें 2 ऐड करने के बाद आएगा। यानी कि x + 2 तो पहले था, इसमें और 2 ऐड कर दो, है ना। यानी कि अगला ऑड नंबर चाहिए तो उसमें 2 ऐड करते चले जाओगे तो लगातार ऑड नंबर तुमको मिलते चला जाएगा। तो यहाँ से ये थर्ड वाला ऑड नंबर कितना आ गया बालक? x + 4 आ गया। और बोला गया था क्वेश्चन में कि तीनों ऑड नंबर का, यानी कि x का, x + 2 का और x + 4 का, ये तीनों ऑड नंबर का जो सम है वो 21 है ना। यानी कि तुम लिख सकते हो x + 2 + x + 4 जो होगा ये कितना होगा बालक? ये होगा 21, है ना। ये कितना होगा? ये बालक 21 होगा। तो तुमको क्या बताना है?
तुमको बताना है सब नंबर। तो इसको, ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों का एक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना बच्चों का खेल है, तुम जानते हो क्या करना है बालक। x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x है ना, और 2 + 4 वाला कितना हो गया यहाँ पर 6 हो गया, इज इक्वल टू 21। इस 6 को जब हम लोग इस साइड भेजेंगे तो ये 3x इज इक्वल टू 21 माइनस 6 हो जाएगा ना। इधर तो प्लस में है 6, इस साइड जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो 3x का वैल्यू आ गया बालक 15 आ गया, है ना। 3x का वैल्यू कितना आ गया बालक 15। तो x का वैल्यू कितना बोलोगे तुम, x का वैल्यू बोलोगे 15, और इधर 3 डिवाइड मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि 15/3 आ गया, डिवाइड में चला जाएगा 3, है ना। तो 3 से 15 कितने बार में, 5 बार में। तो x का वैल्यू बालक 5 आ गया, x का वैल्यू 5, यानी पहला ऑड नंबर जो होगा इस केस के लिए, फर्स्ट ऑड नंबर इज 5। पहला ऑड नंबर मैं तुमको बता दूं बालक, पहला ऑड नंबर कितना आ जाएगा, फर्स्ट ऑड नंबर इज 5, सेकेंड ऑड नंबर इज 7, यानी कि 5 + 2, एंड द थर्ड ऑड नंबर इज 9, 5 + 4, x + 4 यानी 5 + 4, यानी कि ये वो लगातार ऑड नंबर है जिसको ऐड करने के बाद 21 आ जाएगा। ये 3 लगातार ऑड नंबर है, तुम चेक कर लो। 5 + 7 + 9 अपना आंसर आया। ये तीनों ऑड नंबर को ऐड करके चेक कर लो, 7 और 5 12, और 12 + 9 बालक कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो बिल्कुल यार जो कंडीशन था क्वेश्चन का, है ना, ये फॉलो यहाँ कर रहा है। बात क्लियर है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आई होप बालक तुम अच्छे से समझ गए होगे। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो कमेंट करोगे हमको, है ना। नहीं अगर समझ पा रहे हो ना तो कमेंट करोगे। चलो मस्त क्वेश्चन का सीरीज अब आ रहा है, एज वाले क्वेश्चन का सीरीज। एज वाले, एज से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, बड़ा आसान होता है, मज़ेदार होता है, देखेंगे हम लोग, मज़ा आएगा। चलो देखोगे बालक, एज वाले क्वेश्चन को बोला जा रहा है कि दीपक जो है ना, ध्यान से सुनोगे, एक दीपक भैया है। दीपक जो है ये ट्वाइस है एज ओल्ड एज हिज ब्रदर विकास, है ना। विकास भैया से दीपक भैया दुगने एज के हैं, है ना, दुगने एज के हैं। दीपक इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज ब्रदर विकास। तो लेट कर लो यार, थोड़ा सा लेट कर लो कि जो विकास है ना, विकास का जो एज है इसको तुम लेट कर सकते हो क्या। हाँ सर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। विकास देखो, विकास का जो एज है ना इसको मान लो x मान लो तुम। विकास का एज को अगर तुम x मान लेते हो तो बता दो बालक, क्वेश्चन के अनुसार दीपक भैया का एज कितना हो जाएगा। दीपक का एज हो जाएगा बालक, दीपक का एज भी 2x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, डबल है। देखो ट्वाइस बोला जा रहा है, दीपक का एज विकास के एज से डबल है। तो विकास का एज x, इसका डबल कितना हो गया 2x, 2 × x, है ना। ये तो क्वेश्चन में ही बोला गया था। अब देखोगे बालक, यहाँ पर बोल रहा है कि इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, उनके एजेस का जो डिफरेंस है वो 11 ईयर है। तो तुमको बताना है उन दोनों भैया का प्रेजेंट एज बताना है। बड़ा सिंपल बात है भाई, दोनों के एज का जो डिफरेंस है, देखो दीपक भैया का एज और विकास भैया का एज, दोनों के एज का जो डिफरेंस है ना वो वाला कितना दिया हुआ है 11 ईयर दिया गया है। देखो दीपक का एज और विकास का एज दोनों का डिफरेंस जो है वो 11 दिया गया है। बात अच्छे से बालक क्लियर होगा। तो यहाँ से बता दो x का वैल्यू कितना आ गया 11 आ गया। x का वैल्यू बालक 11 आ गया। इसका मतलब ये है कि जो विकास भैया का एज है वो 11 ईयर है। कितना बालक है 11 ईयर, क्योंकि x होगा तो ईयर में ही होगा ना। तुम लेट करोगे तो x ईयर में, क्योंकि एज है, एज के बाद ईयर में ही आएगा। और अगर बात किया जाए दीपक भैया का एज, तो दीपक भैया का एज हो जाएगा 22 ईयर। कैसे 22 ईयर हो गया, हम लोग x के प्लेस पर यहाँ पर 11 पुट किए तो 2 × 11 कितना हो गया 22 ईयर। बालक आसान क्वेश्चन था ना। एज वाला क्वेश्चन तो यार और मस्तीला क्वेश्चन होता है। चलो नेक्स्ट एज वाले क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट एज वाले क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद फिर हम लोग बनाएंगे। दिख रहा है ना बढ़िया से बालक। चलो जी, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या था कि रीना इज 6 ईयर ओल्डर देन हर ब्रदर अजय। रीना अपने ब्रदर से 6 ईयर ओल्डर यानी बड़ी थी, है ना। लेट कर लो, फिर से लेट कर लो। लेट द एज ऑफ हर ब्रदर, उसके ब्रदर का जो एज था
उसके ब्रदर का जो एज था उसको हम मान लिए x ईयर, मान सकते हैं ना, उसके ब्रदर की एज को हम x ईयर मान लिए, x ईयर है ना। तो बता दो रीना का एज कितना हो जाएगा। देन द एज ऑफ रीना, रीना का जो एज है बालक वो हो जाएगा x प्लस 6 ईयर हो जाएगा क्या। क्वेश्चन के अनुसार तुम देखो तो क्वेश्चन में बोला है कि जितना भी उसका ब्रदर का एज है, जितना भी उसके ब्रदर का एज है उससे 6 ईयर ओल्डर यानी कि बड़ी। तो यहाँ पर x ईयर उसके ब्रदर का एज है, इससे 6 साल बड़ा यानी कि x प्लस 6 ईयर हो गया। बोल रहा है द सम ऑफ देयर एजेज इज 28 है ना, उनके एज का सम जो है वो 28 है, तो उनका प्रेजेंट एज बताना है। लेट द एज ऑफ, यहाँ पर देखो हम लोग जो लेट किए हैं ना उसके प्रेजेंट एज को ही लेट किए हुए हैं है ना, मतलब जो x है वो आज का एज लेट किया गया है, किसका, उसके ब्रदर का है ना। और रीना का आज का एज जो है ना, प्रेजेंट एज रीना का जो है वो कितना हो जाएगा x प्लस 6 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और दोनों एज का जो सम है ना, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों एज का सम क्वेश्चन में ही दिया गया है कि दोनों एज का जो सम है, इसका भी एज उसके भाई का और रीना का, दोनों के एज का अगर हम सम निकाल दें तो ये बालक 28 ईयर हो जाएगा। देखो ये उसके भाई का एज और रीना का प्रेजेंट एज, दोनों को सम निकाल दे, ऐड कर दे तो 28 आना चाहिए, तो क्वेश्चन में दिया गया है। इक्वेशन हम लोग बना लिए तो क्वेश्चन भी बना लिए। कैसे बना लिए, देखो ये बन गया बालक 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 28 है कि नहीं है, ये x और x 2x हो गया, 6 को इस साइड भेज दिए तो 2x इज इक्वल टू बालक 28 माइनस 6 हो गया है ना, इधर प्लस में उस साइड गया तो माइनस में, 2x इज इक्वल टू बालक कितना आ गया बता दो हमको, 22 आ गया। तो फिर से x का वैल्यू कितना आ गया, 22/2 आ गया यानी कि 11 आ गया। ये क्या, ये तो विकास भैया के एज के बराबर आ गया। विकास भैया का भी एज 11 ईयर आया था है ना, और रीना दीदी के भाई का भी एज कितना आ गया बालक, 11 ईयर आ गया। तो बोल सकते हो कि 11 ईयर हो गया उनके भाई का एज, और रीना दीदी का एज जो है वो कितना हो गया, 11 प्लस 6 यानी कि 17 ईयर हो गया बालक। कितना ईयर हो गया, 17 ईयर। 11 प्लस 6, 11 आया था हम लोगों का x और उसमें 6 ऐड कर दिए। ये एज वाला क्वेश्चन कैसा होता है बालक, मस्तीला होता है, मज़ा आ जाता है इसको बनाने में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखो फिर से हम तुम्हारे लिए एज वाला क्वेश्चन लाए हैं, मज़ा लेना है केवल क्वेश्चन का। बोला जा रहा है कि मोना फादर, अच्छा जी अब की बार मोना जी आई हैं, तो मोना का जो फादर का, पिताजी का बालक जो एज है इस थ्राइस, वो 3 गुना ज़्यादा है एज ओल्ड एज मोना। मोना का एज जितना भी है उससे उसके फादर का एज 3 टाइम्स है, 3 गुना ज़्यादा है ना। तो लेट कर लो यार, फिर से लेट कर लो है ना, प्रेजेंट एज लेट किया जाए। लेट प्रेजेंट एज ऑफ मोना है ना, मोना का जो प्रेजेंट एज है इसको लेट कर लेते हैं x ईयर, लेट कर सकते हैं क्या। देन प्रेजेंट एज ऑफ मोना फादर, उनके फादर का जो है ना, उनके फादर का जो प्रेजेंट एज हो जाएगा वो 3 × x ईयर हो जाएगा यानी 3x हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि थ्राइस था, थ्राइस का मतलब होता है बालक 3 गुना ज़्यादा। अब बोला जा रहा है कि आफ्टर 12 ईयर हिज एज विल बी ट्वाइस डेट ऑफ हिज डॉटर है ना, मतलब कि उसके फादर का जो एज होगा 12 साल बाद डबल होगा। अभी तो ट्रिपल है लेकिन 12 साल बाद अगर बात किया जाएगा तो डबल हो जाएगा। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ 12 ईयर के बाद उन लोगों का एज कितना होगा ये लिख लेना है। अभी तो एज मोना का आप x लेट किए हो बालक है ना, उनके फादर का एज 3 × x हो गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 साल बाद अगर चला जाए है ना, तो मोना का जो एज होगा बालक वो कितना हो जाएगा, x + 12। अरे भैया आज तुम अगर 12 साल के हो तो आज से 12 साल बाद कितने साल के हो जाओगे, तो 12 + 12 ठीक ना, 12 ऐड करोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि ईयर बढ़ते जाएगा और तुम रुके रहोगे, नहीं रुक जाओ अभी एज हमको नहीं बढ़ाना है, ऐसा थोड़ी है, वो भी बढ़ते रहेगा है ना। तो आज अगर तुम 12 साल के हो तो 12 साल बाद यानी कि 12 ऐड करना होगा, तुम 24 ईयर ओल्ड हो जाओगे है ना। तो यार देखो ध्यान से सुनो, मोना का जो एज आज तो x था है ना, मोना का एज जो है आज कितना था, x था।
तो 12 साल बाद उसका एज हो जाएगा x + 12। ये बात तुम अच्छे से समझ रहे हो। और ऐसा तो नहीं है कि मोना का एज बढ़ रहा था और पापा का एज रुका हुआ था, ऐसा नहीं होता है। पापा का भी एज बालक बढ़ जाएगा, यानी पापा का एज बालक कितना हो जाएगा, उनका भी एज हो जाएगा, मोनाज फादर एज देखो पहले कितना था बालक, पहले प्रेजेंट एज कितना था उनका 3x था, 12 साल बाद इनका भी 12 बढ़ जाएगा, है ना। पहले इतना था, 12 साल बाद 12 इंक्रीज कर जाएगा, तो मोना के फादर का एज 12 साल बाद हो जाएगा 3x + 12 हो जाएगा। अब देखोगे थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं और उसके बाद हम तुमको बालक समझाते हैं। ध्यान से सुनोगे, ध्यान से भाई मेरे तुम सुनोगे, एकदम ध्यान से, बड़ा आसान बात है, एकदम ध्यान से सुनोगे। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा था कि यहाँ देखोगे, क्वेश्चन में बालक ये बोला जा रहा था कि 12 साल बाद का जो एज है ना, वो ऐसा एज है कि उसके पापा का एज डबल हो जाता है उसके डॉटर के एज से, मतलब मोना के एज से। प्रेजेंट एज तो x और तुम लेट कर लिए हो, x और 3x हो गया, मतलब 3 गुना ज़्यादा था। बट 12 साल बाद वाला जो एज आया, एक एज ये आ गया 12 साल बाद वाला, और उसके पापा का एज ये आ गया। ये वाला जो एज है ना, एकदम फोकस से देखो, हम तुम्ही से बात कर रहे हैं, फोकस से देखो, मज़ा आ जाएगा। यही मेन है, यही वर्ड प्रॉब्लम में जो अभी हम सिखाने जा रहे हैं ना, अब तक का सबसे बेस्ट बोल सकते हो वर्ड प्रॉब्लम आया हुआ है। ये जो अभी हम तुमको सिखाने जा रहे हैं, अगर इसको सीख गए ना तो मज़ा आ जाएगा। एकदम बारीकी से अभी सुनोगे पूरे फोकस के साथ। क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि 12 साल बाद वाला जो मोना का एज है, जो उसके फादर का एज है, दोनों में रिलेशन कुछ ऐसा है कि ये जो फादर वाला एज है ना 3x + 12, ये मोना के एज से डबल है। एक बार फिर से रिपीट कर दे मेरे भाई, एक बार फिर से तुमको रिपीट कर दें कि क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये जो एज आ रहा है ना, ये डबल है किसके एज से, मोना के 12 साल बाद वाले एज से, मतलब इस एज से ये डबल है। तो हम तुमसे एक बात पूछ रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये बात लिख सकते हैं क्या, हम ये बात लिख सकते हैं क्या, तुम हमको बता दोगे। हम देखते हैं कौन सही बताता है। तुम बोलोगे हम तो बता तो देंगे सर, लेकिन आप सुनेंगे कैसे, तुम बोल के देखो, मैं सुन लेता हूँ। ध्यान से देखोगे, एक है 3x + 12, एक है x + 12, तुम इसके बीच में इक्वल टू लगा सकते हो क्या? गलत बोल रहे हो जो बोल रहे हो कि हाँ लगा सकते हैं। यह इक्वल टू कैसे लगाओगे, बड़ा बारीकी बात है, ध्यान से सुनोगे। ये सीख गए तो वर्ड प्रॉब्लम सीख गए। यहाँ इक्वल टू नहीं लगाओगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना कि ये डबल है। बराबर कब लगाया जाता है, जब दोनों इक्वल होता है। क्वेश्चन में बोला है कि वो दोनों इक्वल नहीं है। ये जो एज है ना, ये एज ये इक्वल नहीं है, इससे डबल है, मतलब ये वाला बात जो है ना डबल है। तो ध्यान से देखो, 12 लिख दे और 6 लिख दे, इक्वल टू नहीं लगाओगे क्योंकि ये जो है ये डबल है। किसके डबल है, 6 से डबल है। तो बालक बिना इक्वल टू लगाए काम भी तो नहीं होने वाला है ना, इक्वल टू तो लगाना ही पड़ेगा। नहीं लगाओगे तो फिर इक्वेशन कैसे सॉल्व करोगे, कैसे x का वैल्यू लगाओगे। तो इक्वेशन मतलब इक्वल टू यहाँ लगाना ही लगाना है। ज़बरदस्ती इक्वेशन लगाने के लिए हम लोग बैलेंस कर लेंगे दोनों साइड। कैसे बैलेंस करेंगे, ध्यान से यहाँ सीखो। देखो 12 और 6 के बीच में इक्वल टू लगाना है ज़बरदस्ती। तो क्या अगर हम इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब तो इक्वल टू लगा सकते हैं ना। वही काम बालक यहाँ करना है। या इधर देखो 12 है और 6 है, अगर इधर हम 2 से डिवाइड कर दें तो यार एग्जैक्टली 6 हो गया ये भी। अब तो इक्वल टू लगा सकते हैं। बिल्कुल मेरे भाई यही काम यहाँ भी करना है। फिर से देखो, अभी हम बिल्कुल इन दोनों में इक्वल टू नहीं लगा पाएंगे। कोई अंकल पूछे कि ऐसा क्यों है बालक, तो तुम बोलोगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि ये वाला जो बात है ना, यानी कि उनके फादर का जो एज है ना बालक, ये क्या है, डबल है मोना के एज से। मोना के एज से ये एज डबल है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इक्वल टू नहीं लगा पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू लगाने के लिए देखो ये आधा था ना, ये तो आधा था, अगर ये डबल था तो ये आधा था। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो अब ये जितना है बिल्कुल उतना ही ये है। अब ये दोनों बराबर हो गया, और जैसे ही बराबर हो गया हम लोग अब बराबर लगा सकते हैं। आई होप यार ये बात तुम अच्छे से समझे होगे, है ना। अब ये इक्वेशन बन गया, पहले ये इक्वेशन नहीं था,
अब ये इक्वेशन बन गया। अब तुम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलो कर लेते हैं। 3x प्लस कितना हो गया 12 हो गया इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। देखो ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, तो 2x प्लस कितना हो गया बालक 24 हो गया। बस यही जो भी हम बताएं ना कि इक्वेशन बनाने से पहले सोचना है कि वो दोनों इक्वल है कि नहीं है, और अगर इक्वल नहीं है तो बिना इक्वेशन बनाए तुम्हारा काम भी नहीं चल रहा है। तो तुमको देखोगे कि किधर ऐड करना है किधर मल्टीप्लाई करना है, ताकि दोनों बराबर हो जाए। और जैसे ही दोनों बराबर हो अब तो इक्वल टू लगा सकते हैं, और इक्वल टू लगाते ही इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद तो यार फिर बच्चों का खेल है। तो यहाँ से बालक हम लोग इस 2x को इस साइड ला देंगे, तो ये बन गया 3x माइनस 2x, है ना। उधर तो प्लस में था 2x, इस साइड आया तो माइनस में। अच्छा उसी तरीके से ये प्लस 12 है, इस साइड जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ से बालक 24 माइनस 12 हो जाएगा, है ना। 24 माइनस कितना हो जाएगा बालक 12 हो जाएगा। बात क्लियर है ना। इधर प्लस में तो उस साइड माइनस में। अच्छा इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 3x से 2x गया बालक x आ गया, है ना। और 24 से 12 गया कितना आ गया 12 आ गया। x का वैल्यू हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हम लोग निकाल लिए, और x का वैल्यू कितना आ गया 12 ईयर आ गया। यानी कि जो प्रेजेंट एज मोना का था वो कितना आ गया बालक 12 साल आ गया। अगर मोना का एज 12 साल था, प्रेजेंटली अभी 12 साल है, तो उसके फादर का एज बालक देखो 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू 12 36 ईयर आ गया। समझ पा रहे हो क्या क्वेश्चन बढ़िया से। और तुम इस कंडीशन पर रख कर के देख लो, इस कंडीशन पर अभी हम तुमको दिखा देते हैं रख करके। बिल्कुल यार ये सटीक बैठेगा, बिल्कुल हम लोगों का जो आंसर है वो सही आएगा। तुम देख लो, तुम बालक क्या करो देख लो, तो कह दो आसमां से थोड़ा और ऊंचा हो जाए। ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में है कि देखो हम लोग का आंसर आ गया कि अभी का एज 12 है और 36 है। 12 है और 36 है, ये अभी का एज आ गया दोनों कोई का, मोना का और उसके फादर का। तो बालक अभी का एज अगर 12 है और 36 है तो बोला गया था 12 साल बाद, 12 साल बाद ये तो 24 हो जाएगा, और ये 12 साल बाद 48 हो जाएगा। बोला था कि 12 साल बाद मोना के एज से उसके फादर का एज डबल हो जाएगा। और तुम देखो 12 साल बाद मोना का एज 24 और 12 साल बाद इनका एज 48, 36 प्लस 12 कर देंगे तो 48। तो देखो ना इस एज से ये एज बिल्कुल डबल है, 24 से 48 ठीक डबल है। यानी कि बात तो यार सही है, ये तो हम लोग चेक कर लिए, है ना। लेकिन फाइनल आंसर क्या था, फाइनल आंसर था बालक हम लोगों का 12 और 36, 12 और 36। कोई दिक्कत है क्या किसी को। चलो बालक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तुम क्या करोगे, वीडियो को रोक लोगे और इस क्वेश्चन को पहले भाई सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि पहले खुद से एक बार कोशिश कर लो, ना बने तब देखो, ना बने तब देखो, है ना। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन है कि 16 ईयर बाद है आफ्टर फतिमा विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सी इज़ नाउ। अच्छा फतिमा जितना उसका एज अभी है, ठीक ना, आज से 16 साल बाद वो अपने ही एज के 3 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन में ये है कि फतिमा का एज आज जितना भी है, अगर आज के बाद वो 16 साल बाद देखेगी तो आज के एज के वो 3 गुना ज़्यादा एज हो जाएगा। ऐसा है तो बोला जा रहा है कि उसका प्रेजेंट एज निकालो। अगर तुम क्वेश्चन ट्राई कर लिए हो तो देख सकते हो अब इसको, है ना। देखो कैसे देखोगे, उसका मान लो फतिमा का लेट हर प्रेजेंट एज, हम लोग फतिमा का प्रेजेंट एज मान लिए। क्या मान लिए भैया, हम लोग मान लिए एक्स। तो यार आफ्टर 16 ईयर क्या हो जाएगा, ये तो आज का एज हो गया। आफ्टर 16 ईयर क्या हो जाएगा, 16 साल बाद एज क्या हो जाएगा उनका, x प्लस 16 हो जाएगा ना। लिख लोगे बढ़िया से लिखोगे, आफ्टर 16 ईयर हर एज विल बी, है ना। रुक जाओ यार, शिफ्ट करके हम लिख ही देते हैं तुमको, है ना। शिफ्ट करके हम क्या करते हैं बालक, लिख देते हैं। ध्यान से सुनोगे, आफ्टर 16 ईयर हर एज विल बी कितना हो गया, x प्लस 16, क्योंकि 16 ऐड कर देंगे, 16 साल बाद उनका 16 साल एज इंक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। तो उनका यार प्रेजेंट एज जो है वो तो x है, 16 साल बाद वाला एज तो x प्लस 16 आ गया। देखो अब इक्वेशन कैसे बनाते हैं, दिमाग लगाना थोड़ा। देखो क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला गया है कि चलो फतिमा का आज का एज लिख लिए और 16 साल बाद एज लिख लिए। क्वेश्चन में ये बोला गया था, फिर से वही बात, तुम्ही से बात कर रहे हैं। यहाँ देखो ध्यान से, फिर से वही बात कि क्या यहाँ पर हम इक्वल टू लगा सकते हैं क्या।
अरे बोलो बोलो, इक्वल टू लगा सकते हैं क्या? बोलोगे नहीं सर। क्यों नहीं लगा सकते हैं, है ना? क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि ये बराबर नहीं है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 16 साल बाद वाला जो एज है ना वो 3 गुना ज़्यादा है किसके? अभी वाले एज से। सी इज़ नाउ, अभी वाले एज से 16 साल बाद वाला एज 3 गुना ज़्यादा है, 3 टाइम्स, यानी ये एज 3 गुना ज़्यादा है। तो यार इक्वल टू कैसे लगाओगे? ये एज ज़्यादा है तो हम लोग इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जितना ये उतना ही ये। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो हम लिखे 2 = 8। ये सही बात है क्या? बिल्कुल गलत बात है ना? ये बिल्कुल क्या गलत बात है। यहाँ पर 4 गुना ज़्यादा है। उसी तरीके से मान लो लिखना हो 2 और 6, तो क्या इक्वल टू लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे? लेकिन अगर तुमको इक्वल टू बनाना ही है, क्योंकि इक्वेशन तो बनाना है तभी तो सॉल्व कर पाएंगे, तो उसके लिए क्या करोगे? जिधर 3 गुना कम है उधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये भी 6 और ये भी 6। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये 3 गुना ज़्यादा था और ये जो बात है वो 3 गुना कम था, तो इधर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब जितना ये उतना ये। अब हम लोग एक इक्वेशन यहाँ पर बना सकते हैं बालक, है ना? तो अब ये बड़ा आसान बात हो गया। अब क्या हो गया? बहुत ही आसान बात हो गया, बहुत ही आसान हो गया। देखो 3x हो गया, इस x को इस साइड लाए तो माइनस में =16 आ गया, तो 2x = बालक 16 आ गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 16/2 हो गया बालक, यानी कि 8 हो गया। समझ गए ना ये प्रोसेस हम क्या किए? इस x को इधर प्लस में था, इस साइड लाए तो माइनस में, 3x में से x गया बालक 2x हो गया। ये तो 16 का 16 था। इस 2 को अगर हम लोग इधर मल्टीप्लाई में है इस साइड भेजेंगे तो डिवाइड में, और 16 को जब 2 डिवाइड करेगा बालक तो 8 आ जाएगा। यानी कि फ़ातिमा का जो प्रेजेंट एज है वो 8 ईयर था। फ़ातिमा का प्रेजेंट एज 8 ईयर था। और 16 साल बाद कितना एज हो जाएगा? तो 16 साल बाद बालक 8 + 16 हो जाएगा, यानी कि कितना बालक? 24 ना। 8 + 16 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, 24। तो अब तुम थोड़ा सा चेक कर लो, अब इनका जो भी एज आया है तुम इसको चेक कर लो कि 16 साल बाद क्या ये 3 गुना ज़्यादा हो जा रहा है क्या? तो यार ये तो देखने वाली ही बात है। यहाँ पर अभी का एज 8 ईयर है ना? एक सेकेंड बालक, देखो यहाँ पर अभी का जो एज है वो तो 8 ईयर है। तो 16 ईयर बाद यानी 16 साल बाद एज कितना आ गया? 24 आ गया। तो देखो अभी के एज से 16 ईयर बाद वाला एज बिल्कुल 3 गुना है। 8 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 24 आएगा, बिल्कुल 3 गुना है। यानी कि हम लोगों का ये बालक आंसर जो है ये सही आया हुआ है। बिल्कुल यही प्रोसेस को यूज करोगे, बिल्कुल यही अप्रोच को इक्वल टू बनाने के लिए दोनों साइड पहले बैलेंस करोगे। अगर एक कम होगा तो उसमें ऐड कर दोगे, मल्टीप्लाई करके दोनों साइड बराबर बनाओगे तभी इक्वेशन बनाओगे, क्योंकि बिना इक्वेशन बनाए यार काम होने वाला नहीं है ना? तो ये सब यार एकदम बेसिक बात है और ये बेसिक बात तुमको बिल्कुल आना चाहिए। अगर ये बात यार तुमको नहीं आता है तो तुमको हायर क्लासेस में भी इक्वेशंस बनाने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने लगेगा। बात समझ पा रहे हो क्या बालक? आसान क्वेश्चन, एक और आसान क्वेश्चन, और इसे देखो ध्यान से सीखो। बोला गया था कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो है ना किसी स्कूल में वो 334 है, यानी टोटल नंबर ऑफ़ लड़का जो है किसी स्कूल में वो 334 ज़्यादा है बालक, मोर देन द नंबर ऑफ़ गर्ल्स। गर्ल्स का बालक जितना भी नंबर है, गर्ल्स का किसी स्कूल में जितना भी नंबर है उससे बॉयज़ जो है ना वो 334 ज़्यादा है। तो बोला जा रहा है कि अगर टोटल नंबर ऑफ़ स्ट्रेंथ, टोटल अगर स्ट्रेंथ जो है, टोटल स्ट्रेंथ है स्कूल का वो 572 है, यानी टोटल बच्चे बॉयज़ और गर्ल्स मिला के जो टोटल बच्चे हैं वो अगर 572 है तो बताना है फाइंड द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन द स्कूल। फाइंड द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन द स्कूल। लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, गर्ल्स BX, उस स्कूल में नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है वो 1 से ये मान लेते हैं। तो गिवन सिचुएशन के अनुसार नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो है वो कितना हो जाएगा, है ना? बता दोगे। देन नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ़ बॉयज़ क्या था बालक? 334 ज़्यादा था, मोर देन था, यानी कि कितना हो जाएगा? गर्ल्स से ज़्यादा था, यानी गर्ल्स में ऐड कर देंगे, है ना? गर्ल्स का तो इतना था, इससे भी ज़्यादा था 334, तो दोनों ऐड कर देंगे तो बॉयज़ का नंबर बालक निकल जाएगा। यहाँ तक ठीक है। बोला जा रहा है कि टोटल स्ट्रेंथ यानी टोटल स्कूल में जो बच्चे थे बॉयज़ गर्ल्स मिला के वो 572 थे, यानी कि ये गर्ल्स और ये टोटल बॉयज़ दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आना चाहिए था? 572। दोनों को मिला दिए, मिलाना मतलब ऐड कर दिए,
है ना, गर्ल्स को भी मिला दिए और बॉयज़ को भी मिला दिए, दोनों को मिला करके एक करके और काउंट करने पर 572 आ रहा था। यानी कि देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है ना, ये गर्ल्स का नंबर और ये बालक बॉयज़ का नंबर, दोनों को ऐड करने पर, दोनों को टोटल करने पर कितना आ रहा था, 572 आ रहा था। अब तुमसे गर्ल्स का नंबर पूछा है, यानी कि एक्स का नंबर पूछा है, क्योंकि गर्ल्स को हम लोग एक्स माने हैं, तो यार अब तो कोई भी इस क्वेश्चन को बना लेगा। देखो x प्लस एक्स बालक 2x हो गया, और ये 334 को इस साइड भेजे तो इधर तो यार प्लस में, उधर गया तो किस में, माइनस में, तो 572 माइनस 334 है ना, तो 2x इज इक्वल टू बालक, देखो 12 से 4 गया 8 आ गया, है ना, 12 से 4 गया 8 आ गया, और यहाँ 6 से 3 गया बालक, 6 से 3 आ गया। बात क्लियर है क्या? और यहाँ पर देखो 6 तो था, इसे 3, और यहाँ पर 5 से 3 गया बालक, 2 आ गया, यानी 238 बालक यहाँ पर माइनस करने के बाद आ गया। अभी इस x का वैल्यू निकालना है तो 238/2 हो जाएगा ना, इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में 2 से इसको कैंसिल करा लो, एक बार में 2, फिर एक बार में 2, और यहाँ से एक 9 बार में 18, है ना, तो 119 आ गया। क्या आ गया बालक? 119 आ गया। 119 x का वैल्यू आया, मतलब कि गर्ल्स जो थी ना उस स्कूल में, गर्ल्स जो थी बालक वो कितना थी, 119 थी। नंबर ऑफ़ गर्ल्स उस स्कूल में 119 थी, और यही बात तुमको यार निकालना था। ये क्वेश्चन भी तुम अच्छे से बालक समझ गए होगे। देख रहे हो ना कैसे क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर इक्वेशन बनाया जा रहा है। चलो 7 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और एक और है बालक ना, 8 नंबर क्वेश्चन है, एक और 8 नंबर क्वेश्चन है। ये रेक्टेंगल से रिलेटेड दोनों क्वेश्चन है, और ये भी बड़ा आसान बात है, कुछ खास बात नको। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे बालक, है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। देखो यार एक रेक्टेंगल बनाते हैं, पहले एक हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं। देखो इस रेक्टेंगल का बालक जो लेंथ है, इस रेक्टेंगल का बालक क्या है, लेंथ है ना, लेंथ जो है वो 3 गुना ज़्यादा है ना, बोल रहा है थ्राइस इट्स ब्रेथ, उसका ब्रेथ जितना भी है उससे 3 टाइम ज़्यादा है लेंथ उसका, है ना। थोड़ी देर के लिए लेट कर लो, लेट इट्स ब्रेथ, यानी कि उस रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है उसको मान लिए x मीटर मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, इसी को ना लेंथ बोलते हैं बालक। ये मान लो x मीटर है, ये x मीटर है। बोल रहा है ना कि इसको तो यार हम लोग तो ब्रेथ लेट किए हुए ना, सॉरी इसको हम लोग क्या लेट किए हुए हैं, ब्रेथ लेट किए हुए हैं, ब्रेथ, तो ब्रेथ ये इसको बोलते हैं, इस पोर्शन को छोटे वाले को x मीटर बोल दिए। बोला जा रहा है कि जो लेंथ है उसके ब्रेथ से 3 गुना ज़्यादा है, देन इट्स बता दो, देन इट्स लेंथ कितना हो जाएगा, गेस कर पा रहे हो क्या? ब्रेथ अगर x मीटर है और लेंथ उसके ब्रेथ से 3 गुना ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा, 3 × x मीटर, 3 × x मीटर, 3 गुना ज़्यादा, 3 गुना है ना, 3 गुना है, 3 टाइम्स है, जितना भी ब्रेथ है उससे 3 टाइम्स क्या है, लेंथ है। तो ये तो x मीटर हुआ है ना, ये तो ब्रेथ हुआ, और लेंथ कितना हो जाएगा, 3x मीटर, 3x मीटर उसका। अब बोला जा रहा है कि अगर पेरीमीटर जो पार्क का है वो 168 मीटर है, और तुम लोग पढ़े होगे कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो 2 × l+b होता है, यही रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो पेरीमीटर का जो वैल्यू है ना, ये 168 दे दिया है। कितना दे दिया है, 168। बात समझ में आ रहा है क्या जी? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पढ़े हो ना, 2 × l+b, l+b × 2 कर लोगे तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकल जाता है, और यही वैल्यू तुमको 168 दिया है। तो कैसे सॉल्व किया जाए, है ना, कैसे सॉल्व किया जाए? क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसका डायमेंशन पूछा है, और डायमेंशन का मतलब होता है बालक लेंथ बता दो और ब्रेथ बता दो। जब भी डायमेंशन दिखे क्वेश्चन में तो यानी कि तुमसे लेंथ और ब्रेथ पूछा गया है। तो बड़ा इजी बात है, x का वैल्यू निकाल लो तो ब्रेथ निकल गया, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो लेंथ निकल गया। चलो निकाल लेते हैं। लेंथ कितना है, 3x है, और ब्रेथ कितना है, x है, इसमें पुट कर लिए तो ये एक इक्वेशन बन गया, x वाला इक्वेशन। अब x का वैल्यू बड़ा आसान है निकालना, 3x + x कितना हो गया बालक, 4x हो गया, 168 हो गया, है ना, 168 हो गया। तो 4x × 2 वाला कितना, 8x हो गया, 8x = 168, है ना। तो x का वैल्यू आ गया बालक 168/8, है ना। इधर मल्टीप्लाई में इधर गया तो 8 इधर जाएगा तो डिवाइड में 8 से बालक 2 बार में और 1 बार में, यानी x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया 21। यानी कि डायमेंशन बताना था, लेंथ ब्रेथ बताना था, तो x आ गया कितना,
x आ गया 21 और 21 इंटू 3 यानी कि 63 जो है ना, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये तो 21 था x और इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। यानी कि इसका जो डायमेंशन है ना, लेंथ जो है वो 63 है और ब्रेथ जो है बालक वो 21 है, मीटर या सेंटीमीटर जो भी बोलो, है ना। मीटर में दिया था, पेरीमीटर मीटर में दिया था, तो ये दोनों आंसर भी मीटर में आ जाएगा। एक 21 मीटर ब्रेथ और 63 मीटर लेंथ। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन भी तुम अच्छे से समझ गए होगे, है ना। तो अगला क्वेश्चन तुम यार ट्राई कर सकते हो। अगला क्वेश्चन में क्या है, अ वायर ऑफ लेंथ 86 सेंटीमीटर। एक वायर है जो कि 86 सेंटीमीटर का था, एक बड़ा सा वायर था, उसको बेंड किया गया, मोड़ा गया इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल। मतलब कि एक देखो, एक बहुत बड़ा एक वायर था, इसी वायर को, इस वायर का लेंथ कितना था 86 सेंटीमीटर। ध्यान से समझोगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत कुछ सिखा के जाता है। देखोगे, एक लाइन है, एक लंबा सा एक वायर है मान लो, जो कि कितना है 86 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है कि इस बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल, इसको मोड़ करके, बेंड करके, ये 86 था, मोड़ मार के रेक्टेंगल बनाया गया। मतलब कि देखो, यहाँ से कट किया गया, यहाँ से कट किया गया, यहाँ से ऐसे कट करके इसी का यूज करके एक रेक्टेंगल बना दिया गया, है ना। इसी का यूज करके, इस वायर का ही यूज करके एक रेक्टेंगल बना दिया गया। तो बालक एक बात बता दो, कहीं ना कहीं इस पूरे का लेंथ 86 हो जाएगा ना। इस पूरे का लेंथ कितना हो जाएगा 86। इस पूरे का लेंथ, पूरे रेक्टेंगल का बाउंड्री का लेंथ क्यों 86 हो जाएगा? क्योंकि ये इसी 86 सेंटीमीटर वाले वायर से बनाया गया है ना। और यार बाउंड्री लेंथ को ही तो पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर किसको बोलते हैं? किसी फिगर का जो बाउंड्री का लेंथ है, लंबाई है। जैसे एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है बालक, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, 3 और 4। पूछा जाए कि इसका पेरीमीटर क्या है, तो तुम ऐड कर देते हो ना, पूरा बाउंड्री लेंथ, ये 2, 3, 5 और 4, 9 टोटल बाउंड्री लेंथ। बाउंड्री लेंथ को ही तो पेरीमीटर बोलते हैं ना। यानी कि यहाँ पर 86 सेंटीमीटर जो है, ये बालक तुमको पेरीमीटर दिया गया है। बात समझ में आ रहा है क्या? 86 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर, है ना, पेरीमीटर। तो अब आगे देखा जाए, सच दैट इट्स लेंथ इज 7 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। उसके ब्रेथ से उसका लेंथ 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल सो फॉर्म। देखो, सबसे पहले तो क्या बोला है कि ब्रेथ से 7 सेंटीमीटर लेंथ ज़्यादा है। लेट इट्स ब्रेथ, है ना, ब्रेथ बी 1 सेंटीमीटर। मान लिए कि उसका जो ब्रेथ है ना वो कितना है 1 सेंटीमीटर है, तो लेंथ कितना हो जाएगा तुम बता देना भाई। देन इट्स लेंथ, है ना, लेंथ कितना हो जाएगा x + 7 सेंटीमीटर। ये बात समझ पा रहे हो क्या? क्वेश्चन में ही बोला है कि सच दैट इट्स लेंथ इज 7 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। ब्रेथ जितना भी लेट किया उससे 7 ज़्यादा है उसका लेंथ। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसका पेरीमीटर, अभी तो समझे कि उसी बड़े वाले वायर से रेक्टेंगल बनाया गया था। बड़े वाले वायर का लेंथ 86 था, तो रेक्टेंगल का बाउंड्री लेंथ यानी कि पेरीमीटर कितना हो जाएगा 86। तो डायरेक्ट लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 × L + B, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 86, है ना, ये बात दिया है। तो 2 × लेंथ कितना है, लेंथ है x + 7 और ब्रेथ कितना है, देखो लेंथ है x + 7 और ब्रेथ कितना है, ब्रेथ तो बालक x है ना, तो इसको भी ऐड कर दिए, ये वैल्यू 86 आ गया। 86, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे तो डिवाइड में, और यहाँ से x और x मिल के बालक 2x हो गया। 2x + 7 इज इक्वल टू 86/2। यहाँ से बालक कैंसिल कर लो तो ये 4 और 3 आ गया, 43 आ गया। यानी कि 2x + 7 इज इक्वल टू 43। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 43 - 7 हो जाएगा, है ना, 43 - 7 हो जाएगा। और यहाँ से देखो 2x इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख पाएंगे, यहाँ से 43 से 7 को माइनस कर लिए बालक, तो ये तो 36 हो गया, है ना। तो x का वैल्यू कितना हो गया 36/2 हो गया, यानी कि 18 आ गया। 18 क्या आ गया बालक, 18 उसका लेंथ आ गया, 18 सॉरी ब्रेथ आ गया, ब्रेथ माने थे ना। तो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, ये आ गया 18, x का वैल्यू 18, यानी कि ब्रेथ जो है वो 18 और उसका जो लेंथ होगा वो 18 + 7 है। 18 + 7 का मतलब कितना है 25 सेंटीमीटर, है ना, 25 सेंटीमीटर। तो बालक इस क्वेश्चन को भी आई होप अच्छे से समझ गए होगे। चलो लास्ट, मतलब पिछले वीडियो वाला जो डाउट था वो एक इक्वेशन छोटा सा, उसको भी देख लेते हैं।
तो बालक क्वेश्चन यही था ना, क्वेश्चन था m+2/6 - m+3/2 = 5 और बालक तुमको m का वैल्यू बताना था। बहुत बच्चे इसका आंसर सही दिए हुए थे, ध्यान से सुनोगे। बड़ा सिंपल है बालक, इसमें हम लोगों को एलसीएम लेना होता है। 6 और 2 का एलसीएम बालक 6, यहाँ 6 1 जा 6, तो ऊपर में बालक 1 से मल्टीप्लाई यानी कि m+2 ही रह जाएगा, है ना, m+2 रह जाएगा। माइनस था तो माइनस लगा दिए। बोल रहा है कि 2 3 जा 6, तो ऊपर में बालक 3 से मल्टीप्लाई, बट 3 से मल्टीप्लाई केवल m में नहीं दोनों में, तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बालक दोनों में। दोनों मतलब क्या, m+2 -3 से, 2 3 जा 6, तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ दोनों में, m में और 3 में भी, m+3 में, = कितना आ गया 5। कोई दिक्कत है तो बता दो, कोई बालक दिक्कत है अगर तो बता दो। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। चलो अब यहाँ से एक बात बता दो कि m+2 जो है और यहाँ पर -3m हो गया, 3 × m -3m, 3 × 3 माइनस कितना हो गया 9, है ना, बाई 6 = 5। इस 6 को बालक अगर तुम इधर डिवाइड में है, अगर इसको हम इस साइड लाते हैं तो मल्टीप्लाई में, तो क्या लिखोगे, लिखोगे तुम m+2 -3m -9 = 6 5 जा 30। 6 5 जा कितना हो गया बालक 30 हो गया। अब बता दो 6, देखो इधर डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में 5 × 6 30 लिख लिए। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -2m आ जाएगा ना, -2m आ जाएगा, -3m + m -2m आ जाएगा। और इन दोनों को जब तुम सॉल्व करोगे तो -7 आ जाएगा, = 30। अब देखो m का हमको वैल्यू बताना था, तो -7 को हम इस साइड भेजेंगे, -7 को बालक इस साइड भेज लेंगे, तो देखो -2m, है ना, = 30 + 7 आ गया। तो m का वैल्यू कितना हो गया बालक, m का वैल्यू निकालना था तो इसको इधर भेजना होगा, और ये कितना हो गया 37 हो गया। 37 था और इस -2 इधर मल्टीप्लाई में इस साइड आया तो डिवाइड में, तो यहाँ पर हो गया -2, यानी कि m का जो वैल्यू है वो हो गया -2 था, तो ये इस माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं, -37/2 इसका राइट आंसर है। m का वैल्यू है -37/2। कोई दिक्कत है क्या, समझ गए ना। तो ये इसका बालक राइट आंसर था, ये इसका राइट आंसर था। बड़ा बेसिक बात था, बस यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रहना था कि जब भी 3 से मल्टीप्लाई होगा इस टाइप के एडिशन में तो दोनों से होगा, केवल एक से नहीं होगा, और बाकी इधर तो ठीक था। तो बालक बेसिक मैथ्स में अभी हम लोग 2 वर्ड प्रॉब्लम का सीरीज़ कर लिए, 2 वर्ड प्रॉब्लम का वीडियो हम लोग कर लिए, जिसमें एक में 10 क्वेश्चन और एक में 8 क्वेश्चन, टोटल 18 क्वेश्चन हम लोग समझे, जो कि बेसिक था। अगले वीडियो पार्ट यानी कि फिर से डिस्क्रिप्शन में तुमको एक डीपीपी मिल रहा है, उस डीपीपी को तुम अच्छे से सॉल्व करोगे और फिर अगले पार्ट में उस डीपीपी को बताएंगे, और उस डीपीपी में बालक और थोड़ा अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस होंगे वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। वर्ड प्रॉब्लम का उसके बाद भी एक और वीडियो आएगा, टोटल 4 वीडियो में हम लोग सारे वर्ड प्रॉब्लम को समेट लेंगे, कवर कर लेंगे, और उसके बाद तुमको स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाने वाला जो आर्ट है, जो कला है, वो बिल्कुल यार तुम अच्छे से सीख जाओगे, बढ़िया से बनाने लगोगे। और ये पोर्शन अगर किसी का मैथ्स का स्ट्रांग हो गया तो यार उसको मैथ्स में कभी फिर प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, मज़ा आएगा। पूरे बेसिक क्लास ही तुमको मैथ्स में बेसिक नहीं एडवांस बना देगा, है ना। बस करते जाओ, सीखते जाओ, अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो ज़रूर बताओ। मिलते हैं हम लोग बालक नेक्स्ट वीडियो में, बाय।